बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ती है, आपका स्वभाव को भी बिगाड़ देता है, परमेश्वर की योजनाओं को भी बंद कर देता है, परमेश्वर के दर्शनों को बंद कर देता है। देखो आज कई लोग 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में 5 मिनट देखूंगा, 5 मिनट सुनूंगा, ये फ़ोटो क्या है, ये नया चीज़ क्या है, देखते हुए फिल्म, सीरियल्स, पोर्नोग्राफी, सांसारिक चीज़ें कई लोग देख लेते हैं। शैतान आपको कहता है कोई बात नहीं, एक वीडियो देख ले, एक फ़ोटो देख ले, एक सिगरेट पी, एक पैक शराब पी, इस तरह आपको उकसाता है। एक छोटा सा जाल, ट्रैप आपको पूरा समय, पूरा जीवन बिगाड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। हम हर सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे तक गूगल मीट हम चला रहे हैं। उसमें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेयर, वर्शिप और गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन होगा। अगर आप परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं तो ज़रूर गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7010793191 पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, हम आपको गूगल मीट का डिटेल्स भेजेंगे। याद रखो, सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे तक। उसी तरह अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, करर या मोरिंडा इधर आसपास रहते हो तो हम आपको संडे सर्विस में इनवाइट करते हैं। आप चर्च को रविवार के दिन आ सकते हैं। चर्च का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए चर्च में प्रार्थना करेंगे। आज आपके सामने कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कोई भी काम करने से पहले एक डिसीजन कैसे लेते हो? एक बिजनेस करना है, एक नौकरी में जाना है, या पढ़ाई में अब्रॉड जाना चाहते हो, नौकरी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो। अगर हम गलत रास्ते में जाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर को मानकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके, सब जानकर भी हम गलत लोगों से दोस्ती करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके, लोगों की बात मानकर, परमेश्वर को छोड़कर अपनी मर्जी करते हैं तो क्या होता है? नतीजा क्या है? आज इस मैसेज में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने यहूदा का राजा यहोशूपात के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरी इतिहास की पुस्तक अध्याय 17 वचन 3 से, यहोवा यहोशूपात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। एक राजा सही है तो पूरी प्रजा भी सही रहेगी। अगर राजा ही गलत काम करता है, राजा के सोच विचार ही गलत है, तो पूरा राज्य की प्रजा भी गलत काम करेंगे। यहाँ यहोशूपात के बारे में लिखा है कि परमेश्वर उसके संग है। वो दाऊद की विधियों को पालन करने लगा, मूर्ति पूजा से दूर रहा, अपनी परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। दूसरे तरफ इज़राइल राजा जिसका नाम आहाब था, वो मूर्ति पूजा करता था, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था। लेकिन यहूदा राजा यहोशूपात परमेश्वर की नियम पर, आज्ञा पर खड़ा रहा। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशूपात को ब्लेस किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, सराउंडिंग्स में ब्लेसिंग दिया, उसका अधिकार बढ़ाया, उसका उन्नति होती रही। और आप बाइबल में देख सकते हैं कि यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और उसका मन मगन हो गया। देखो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर उसको हर जगह से प्रोटेक्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम राजा यहोशूपात के जीवन में ये बातें हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता चला कि राजा यहोशूपात परमेश्वर की विधियों पर खड़ा रहा, उसने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। आज कुछ लोग पूछते हैं, हम सबको मानते हैं, हम सब चाहिए, हमें रिश्तेदार चाहिए, दोस्त चाहिए, रीति रिवाज चाहिए, सब करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, राजा यहोशूपात परमेश्वर यहोवा के लिए खड़ा रहा,
आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। और परमेश्वर के नियमों पर खड़ा रहा। कोई भी व्यक्ति दो नाव पर चढ़ नहीं सकता। अगर दो नाव पर चढ़ेगा नीचे गिर जाएगा। आपको रहना है तो परमेश्वर की साइड में रहो, नहीं तो संसार में रहो, यही प्रभु ने कहा। अब राजा यहोशापात वही नहीं, परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के दासों को, लेवियों को बेचकर परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने लगा सारे प्रजा के लोगों को। उसी समय शैतान ने इस यहोशापात की आत्मिक जीवन को गिराने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति का नाम है आहाब राजा। आहाब राजा इज़राइल का राजा था। इज़राइल और यहूदा दो गोत्र है। उन दोनों गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया, क्योंकि एक गोत्र वाले परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, जो कि इज़राइली लोग, और यहूदा गोत्र वाले परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, क्योंकि राजा यहोशापात परमेश्वर की बात मानता था। उस समय में यहोशापात ने एक गलत काम किया। उसने अपने बेटे को आहाब राजा की बेटी अतलिया से शादी करवाया। देखो, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ संबंध रखता है तभी सारे मुसीबतें उसके जीवन में आते हैं। ये यहोशापात ने उसके बेटे को आहाब राजा की बेटी अतलिया से जब शादी करवाने के लिए एक प्रपोजल आया तो उसने मान लिया, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछा। इसीलिए आहाब राजा ने एक प्लान बनाया, एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उसने एक बड़ी सी बैंकेट, एक लंच देने लगा यहोशापात राजा को। सारे भेड़ बकरियां, गाय बैल काट कर बड़ी साल फीस्ट पार्टी देने लगा। देकर आहाब राजा ने यहोशापात को कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद में रामोत पर चढ़ाई करेगा? एक शत्रु से मैं युद्ध में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसा तेरी प्रजा है वैसा मेरी प्रजा है, मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में आऊँगा। लेकिन उसने एक अच्छी बात कहा, पहले यहोवा का वचन मालूम करेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक सच्चा मसीही कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर की इच्छा जानता है। यहाँ यहोशापात ने यही कहा, पहले परमेश्वर यहोवा का वचन क्या है युद्ध में जाने से पहले मालूम करेंगे। तब आहाब राजा ने 400 नबियों के उसके पास थे, उनको बुलवाया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, तू जा, युद्ध में जीत हासिल करेगा, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तुझे मदद करेगा, यही बोलने लगे। लेकिन यहोशापात को शक लगा और पूछा, क्या और कोई नबी है जो परमेश्वर की इच्छा बोल सकता है? तब आहाब ने कहा, एक और नबी है जिसका नाम मिकाया है, वो हर बार मेरे बारे में बुरा ही बोलता है। जब भी मैं पूछता हूँ वो मेरे सपोर्टिंग नहीं बोलता, मेरा बात में सहमत नहीं करता, हर बार मेरे बारे में बुरा ही बोलता है। यहोशापात ने कहा, बुलाओ। जब मिकाया आया, मिकाया ने कहा, तुम युद्ध में जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम्हारी प्रजा तीतर बीतर हो जाएगी, तुम सब लोग नाश हो जाओगे। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, जब एक नबी बोल रहा है कि तुम हार जाओगे, तो आहाब राजा और उसके 400 नबियों ने स्वीकार नहीं किया। और वही नहीं, यहोशापात जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करता है, वो भी पहचान नहीं पाया कि मिकाया सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। देखो, जब एक गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हो, संगति में आते हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो, समझौता करते हो, तो आप परमेश्वर की भविष्यवाणी को समझ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। यही यहोशापात के जीवन में हुआ। कई बार आप में से गलत लोगों के साथ दोस्ती करते हो, कॉलेज में या आपके काम में, तो चर्च में वचन के द्वारा परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे कहते हैं कि तू गलत दोस्तों से मत रहे, गलत संबंध में मत जा। अगर आपके दोस्त सब लोग घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, पैसे चोरी से लेते हैं, लेकिन तुम मत करना, तुम ये काम मत करना, तुम्हारा काम जो है वो काम वही लाइन पे रहना, तुम किसी से समझौता मत करना, बुरे लोगों के साथ समझौता मत करो, परमेश्वर कह रहे हैं आपको इस वचन के द्वारा। लेकिन कई लोग आप में से कहते हैं, अगर हम समझौता नहीं करेंगे हमारे ऑफिसर क्या कहेगा। कई लोग संडे चर्च नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो कहते हैं, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा मालिक मुझे संडे छुट्टी नहीं देता, अगर मैं संडे चर्च को आऊँगा तो मुझे नौकरी में से निकाल देते हैं, इसीलिए मैं संडे नहीं आता। और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, चलो कोई नहीं, चर्च नहीं जाए तो क्या होगा, घर बैठे बाइबल पढ़ लूँगा, प्रार्थना कर लूँगा। क्या सही भक्ति है? कई बार शैतान इसी तरह आपको गिरा देता है। जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में पीछे चले जाता है, रोशनी नहीं है उसके लाइफ में। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है, वचन पढ़ता है, चर्च आता है,
वही रोशनी में है, वही परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देख सकता है। शैतान आज कई लोगों को भरमा रहा है, लोगों के द्वारा, मेहमानों के द्वारा। कई लोग शादी में जाते हैं परमेश्वर की इच्छा पूछे बिना। शादी में जाने के बाद क्या होगा? आपके मेहमान आपके बारे में बुरा बोलेंगे, आपको गाली देंगे, या लड़ाइयाँ हो सकते हैं, या डांट सकते हैं। ये बातें आपके मन में रखकर आप डिप्रेस हो जाते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते। फिर कहेंगे चलो हम संसार में चले जाएंगे, हमारे मेहमान हमें छोड़ रहे हैं, हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमें संसारी चाहिए, मेहमानी चाहिए कहकर बहुत लोग आज, एक समय में मसीही थे, प्रभु में अच्छा प्रार्थना करते थे, आज संसार में मिल गए हैं, पीछे चले गए हैं। बहुत लोग हैं। आपसे ही परमेश्वर बोल रहे हैं, संसार और संसार के कामों के अनुसार मत चलो। मेहमान, परिवार लोग या दोस्त, ये लोग सब आपको एक दिन छोड़ देंगे। जब आपको तकलीफ आएगा, जब आपको बीमारी होगी, जब आर्थिक समस्या होगा, ये लोग कोई भी आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे, सब लोग आपको छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ एक केवल यीशु मसीह जो प्रभु है, वो आपसे प्यार करते हैं। हर समय आपको मदद करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु की बात मानो, तब आपको ब्लेसिंग मिलेगा। कभी भी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, संसार के लिए प्रभु छोड़िए मत। आज कई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रभु को मानेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, प्रभु में रहना बहुत मुश्किल है, हमें मेहमानों को छोड़े बिना नहीं रह सकते कहकर बहुत लोग प्रभु में नहीं आते या प्रभु को छोड़ देते हैं। ये गलत काम है। यहाँ राजा यहोशापात ने परमेश्वर की इच्छा बिना पूछे उसके साथ अलायंस किया, समझौता किया, उससे रिलेशनशिप किया आहाब राजा से। और दूसरी बात, युद्ध में जाने के लिए मंजूर किया। देखो यहाँ राजा यहोशापात कितना पागल है। आहाब ने कहा तुम राजवस्त्र पहन के आओ, मैं कॉमन मैन की तरह आऊँगा, कई लोग मुझे देखकर पहचान के मेरे ऊपर आएंगे, इस तरह तुम राजवस्त्र पहन के आओ। वहाँ भी शक नहीं हुआ कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, अगर मैं राजवस्त्र पहनूंगा मुझे शत्रु लोग मार देंगे बोल के भी सोच नहीं आया। इतना अंधापन, अंधकार यहोशापात के सोच विचार में आ गया। देखो, जब आप दुष्ट लोगों से संगति करते हो, उसके विचार आपके अंदर आ जाते हैं, लेकिन आपका सोच विचार उस पर प्रभाव नहीं करता। एक अच्छा व्यक्ति पाप में गिरना ईजी है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। मसीह के लिए पवित्र जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन पाप में रहना बहुत ईजी है। सच बोल रहा हूँ, पाप करना बहुत ईजी है, शैतान गिरा देता है 1 मिनट में, लेकिन पवित्र जीवन जीना, प्रभु के लिए सब चीज़ों को त्याग करना, प्रभु के लिए खड़े होना, प्रार्थना करना, संगति रखना प्रभु के बच्चों के साथ, ये मुश्किल काम है। लेकिन जब ये मुश्किल काम आप करोगे, परमेश्वर आपका लाइफ बदलाएंगे। यहाँ यहोशापात ने इतना भी नहीं सोचा कि ये व्यक्ति मुझे युद्ध में लेके जा रहा है, मुझे फंसा रहा है, मुझे राजवस्त्र पहनने के लिए कहा और वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, कई लोग आकर मुझे ना मार दे उसके जगह में, इतना भी सोच नहीं आया। लेकिन यही हुआ, यहोशापात को राजवस्त्र में देखने लगे, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो डर कर चिल्लाने लगा, परमेश्वर की दोहाई दी। परमेश्वर ने उनको यहोशापात से फेर कर अलग रास्ते में से फेर कर अलग जगह से भेज दिया, और उनमें से एक व्यक्ति ने एक तीर चलाया और वो सीधा इज़राइल राजा आहाब के पंजे में आकर चुभ गया और वो शाम तक रहकर मर गया। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण मर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। पहली मौका परमेश्वर ने यहोशापात को उस युद्ध में से बचाकर वापस भेजा। दूसरी बार जब आहाब राजा मर गया, उसका बेटा अहासिया राजा बना और उसके साथ एक बिजनेस करने के लिए, कुछ जहाज बनवाने के लिए तर्शीश के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको नष्ट कर दिया। यहोशापात 35 वर्ष की उम्र में राजा बना और 25 साल राजा की तरह रहा। 60 साल की उम्र में वो मर गया, लेकिन उसने अपने जीवन भर लोगों को परमेश्वर का वचन की शिक्षा देने की कोशिश करने लगा, मूर्ति पूजा से दूर रहा, सांसारिक चीज़ों से दूर रहा। लेकिन 2 गलतियां उसने की, राजा आहाब और उसका बेटा अहाजिया से मेल मिलाप करने लगा। जब आप शादी के विषय में रॉन्ग डिसीजन लेते हो, गलत स्टेप लेते हो, तो आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद होगा। आपके बच्चों को गलत दोस्तों के साथ, गलत लोगों के साथ दोस्ती करने मत देना। अगर आपके बच्चे गलत लोगों के साथ शादी करेंगे, तो ज़िंदगी भर बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दोस्त कौन है? क्या आपका दोस्त विश्वासी है, अविश्वासी है? मेरा यहाँ कहना ये नहीं है कि आप अविश्वासियों से दोस्ती मत करो, अविश्वासियों से भी दोस्ती करो, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड विश्वासी होना चाहिए, जो प्रार्थना करता है,
जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रभु में रहता है, उससे दोस्ती करो। अविश्वासियों से भी दोस्ती करो, लेकिन एक लिमिट में रहो। जब आप आपका लिमिट क्रॉस करके आपकी पर्सनल लाइफ बोल देते हो तो शैतान उनके द्वारा ही आपके ऊपर अटैक करता है, आपकी भक्ति को बिगाड़ देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आज कई लोगों के लाइफ में एक ट्रैप डाला है, एक जाल फंसाया है। आपके नौकरी में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, या आपकी कंपनी में हो सकता है। अविश्वासियों के द्वारा आपकी भक्ति को पीछे खींचने के लिए आपको अविश्वासी लोग आकर फिल्म लेके जाते हैं, सांसारिक चीज़ों में लेके जाते हैं, पाप में लेके जाते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, प्रार्थना करो और लाइफ में सही डिसीजन लो। सब लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते, सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, सब लोगों के सामने आप एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं रह सकते। भले आप लोगों के सामने अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन आप जब परमेश्वर के सामने सही रहोगे, परमेश्वर का नियम फॉलो करोगे, परमेश्वर के मार्ग में चलोगे, तो आपका भक्ति जीवन में आप आगे बढ़ोगे। हर काम में परमेश्वर की इच्छा पूछो। कोई भी व्यक्ति आकर आपसे कहे हम ये बिजनेस करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, तो पहले प्रभु का इच्छा मांगो। प्रभु क्या कहते हैं, प्रार्थना करो। बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ती है, आपका स्वभाव को भी बिगाड़ देता है, परमेश्वर की योजनाओं को भी बंद कर देता है, परमेश्वर के दर्शनों को बंद कर देता है। इसीलिए पाप से समझौता मत करो। देखो, आज कई लोग 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में 5 मिनट देखूंगा, 5 मिनट सुनूंगा, ये फ़ोटो क्या है, ये नया चीज़ क्या है, देखते हुए फिल्म, सीरियल्स, पोर्नोग्राफी, सांसारिक चीज़ें कई लोग देख लेते हैं। शैतान आपको कहता है कोई बात नहीं, एक वीडियो देख ले, एक फ़ोटो देख ले, एक सिगरेट पी, एक पैक शराब पी। इस तरह आपको उकसाता है। एक छोटा सा जाल, ट्रैप आपको पूरा समय, पूरा जीवन बिगाड़ देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र जीवन बिताओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको हर समय मदद करेंगे। उसी तरह अगर आपने इस मैसेज के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, और इस मैसेज को प्लीज़ शेयर करो, परमेश्वर का वचन, और लाइक करो। परमेश्वर प्रेरणा दे तो इस सेवकाई में अपना दान बेचकर सपोर्ट करो, ताकि परमेश्वर की सेवकाई में हम और भी कई काम कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।